हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हिंदी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन वो संधि और समास से रिलेटेड होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। काफ़ी बार होती है कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुंच पाती, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना। वहाँ पर मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आपको पहले से प्रोवाइड हो जाता है। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गौशाला शब्द में समास है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए गौशाला शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा गायों के लिए शाला। गायों के लिए शाला, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास तो है ही, लेकिन तत्पुरुष का भी कौन सा भेद है? के लिए। संप्रदान के लिए कारक चिन्ह विभक्ति होती है, तो गायों के लिए शाला यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे एक होता है तुलसीदास कृत, यानी कि तुलसीदास के द्वारा कृत, यानी द्वारा, यानी से और के द्वारा किस में होता है? कर्ण तत्पुरुष में होता है। तो तुलसीदास कृत में होगा कर्ण तत्पुरुष, और गायों के लिए शाला यानी गौशाला में होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ज्योतिमठ का संधि विच्छेद क्या है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ज्योतिमठ का संधि विच्छेद क्या है? देखिए कौन सी संधि होगी इसके अंतर्गत? विसर्ग संधि होगी, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ज्योति धन मठ, और इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। अहोरात्र का संधि विच्छेद। अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अहन धन रात्रि, अहन धन रात्र, अहो धन रात्र या अहा धन रात्रि। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अहन धन रात्र। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। KVS PRT इसमें 2017 में आया था ये क्वेश्चन भी। यद्यपि का आपको संधि विच्छेद बताना है। यद्यपि, देखिए इसका आंसर होगा यदि धन अपि। यदि धन अपि, ऑप्शन सेकंड। रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्य अनुसार, रीत्य धन अनुसार, रीत धन अनुसार, रीति धन अनुसार या रीत्य धन नुसार। देखिए इसको कौन सी संधि होगी पहले तो आपको वो बताता हूँ। यण संधि होगी रीत्य अनुसार में। यण संधि का एक नियम है, जब ई के बाद में ए आता है तो वहां पर क्या बन जाता है? यह बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए रीति धन अनुसार, तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, तो इसके स्थान पर यह बन गया, और ये यहाँ पर तय, यहाँ से आधा निकल जाएगा तो ये रीत्य हो जाएगा, और आगे नुसार दे रखा है तो ये नुसार आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। राज्यसभा शब्द आपको दे रखा है। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास होगा? राज्यसभा, राज्यसभा शब्द का समास विग्रह होगा राजा की सभा। राजा की सभा, और इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। संधि विच्छेद दे रखा है आपको, जोड़ना है। अति धन अंत, अति धन अंत। देखिए यण संधि होगी, पहले तो आपको ये बता देता हूं। यण संधि अति धन अंत, तो आप समझ गए होंगे अति धन अंत में कौन सा होगा। देखिए ई या फिर बड़ी ई आती है, उसके बाद में असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो उसके बाद में क्या बनता है? ई और बड़ी के स्थान पर यह बन जाता है। तो ये ई छोटी आई है, यहाँ पर आया है, तो इसके स्थान पर यह बन जाएगा, और ये अत्यंत शब्द बनेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। निम्न में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। तीन तो दीर्घ संधि के उदाहरण है और एक नहीं है। अत्रा भाव है, कोणार्क है, वाग्जाल है और लज्जा भाव है। देखिए यहाँ पर ये वाग्जाल है, ठीक है, और इसका आंसर भी कौन सा होगा? वाग्जाल होगा, क्योंकि वाग्जाल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वाक धन जाल। वाग्जाल, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसमें व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी के आपके जो उदाहरण है अत्रा भाव, तो इसका संधि विच्छेद होता है अत्र धन अभाव। अत्रा भाव। कोणार्क में दीर्घ संधि है, कोणार्क का होगा कोण धन अर्क, दीर्घ स्वर संधि है इसके अंतर्गत। और लज्जा भाव में देखिए होगा लज्जा धन अभाव, लज्जा धन अभाव, यह लज्जा भाव हो जाएगा। वाग्जाल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दीर्घ संधि नहीं है, इसमें व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। घृतान शब्द में कौन सा समास है? घृतान शब्द में कौन सा समास है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए तत्पुरुष समास तो इसमें है ही, ये तो कन्फर्म है। तत्पुरुष में भी कौन सा है? कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। देखिए घृतान का मतलब होता है घी में पका अन्न,
घी में पका अन्न, और में पर ये जो चिन्ह है वो कौन सी में आते हैं? अधिकरण में आते हैं, में पे पर। तो घृतान कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प आपको बताना है। छात्रावास में कौन सी संधि है? देखिए दीर्घ संधि है, ऑब्वियस सी बात है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? छात्र धन आवास। यहाँ पर ए है वो यहाँ पर आ है, और दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, आ बन जाते हैं, और छात्रा आवास हो जाता है, छात्रावास। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? 4 शब्द दे रखे हैं, तत्पुरुष समास कौन सी में वो बताना है। थोड़ा सा ध्यान देना इसको। देखिए पीताम्बर दे रखा है आपको। पीताम्बर क्या होता है? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। तो इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। तो ये तो नहीं होगा। त्रिभुवन यानी 3 भुवन का समाहार, 3 भुवन का समाहार, ये द्विगु हो गया। दौड़ धूप, दौड़ या धूप, दौड़ या धूप, तो ये द्वंद्व समास का हो गया। तत्पुरुष समास पूछा था तो मधुमक्खी हो जाएगा। मधुमक्खी यानी कि मधु की मक्खी, मधु की मक्खी कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण है मधुमक्खी। यावत जीवन शब्द का समास विग्रह, यावत जीवन का समास विग्रह काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। जीवन है जो पर्यंतों से घिरा हुआ, ये तो नहीं होगा। जीवन और पर्यंत भी नहीं होगा, पर्यंत से घिरा जीवन भी नहीं होगा। जीवन पर्यंत, केवल जीवन पर्यंत, यावत जीवन कौन से समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का उदाहरण है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? देखिए यूपी टेट 2018 में पेपर फर्स्ट में ये भी सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जल्दी से अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्विगु है, क्रमधारी है, या फिर द्वंद्व है? कौन सा है? देखिए मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, और मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन? शिव भगवान, शिव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या है? मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या है? देखिए गुण संधि है इसके अंतर्गत। और मद धन उन्मत्त, मद धन उन्मत्त, जब ए या आ के बाद में उ आता है तो वहां पर ओ बन जाता है, और यहाँ पर ओ बन गया। ये ए है, ए या आ के बाद में उ बन आ गया, और वहां पर ओ बन गया, दे में ओ की मात्रा। देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है? देहलता में, देहलता, देखिए देह रूपी लता आता है यहाँ पर, देह रूपी लता, और ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास का उदाहरण। प्रपतोदक शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसका समास होगा उद्दक को प्राप्त, उद्दक को प्राप्त, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का ये उदाहरण होगा। वनगमन सही समास कौन सा होगा? वन गमन, देखिए वन को गमन, वन को गमन, बीच में को कारक चिन्ह है यहाँ पर, तो ये कौन से समास का है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। संधि विच्छेद कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, वो आपको बताना है। प्रधन ऊढ़ प्रौढ़ होता है, बिल्कुल ये अपवाद में से आता है प्रौढ़, लेकिन संधि विच्छेद सही है। नी धन ऊन, देखिए नी है वो बड़ी नहीं आती, यहाँ पर क्या आती है? छोटी आती है। नी धन ऊन न्यून बनता है यहाँ पर, ये यण संधि का ये उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। असंगत विकल्प आपको बताना है, गलत विकल्प, गलत संयोग कौन सा है वो बताना है। वर्ण धन औषधि, देखिए औषधि यहाँ पर 2 मात्रा नहीं आती, यहाँ पर क्या आता है? एक ही मात्रा आता है। वन्य धन औषधि और वनौषधि होता है, ठीक है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, जब ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो वहां पर औ हो जाता है। और औषध है ना, उसमें 2 मात्रा आती हैं, तो ये महौषध हो जाएगा, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। ज्ञान धन उपदेश, तो ये ज्ञानोपदेश हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है। ए या आ के बाद में जब उ आता है तो वहां पर ओ हो जाता है। यथा धन उचित, तो वो भी ए या आ के बाद में उ आता है, वहां पर ओ हो जाता है, गुण संधि का उदाहरण है ये भी। अंतोतगत्वा शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसका समास विग्रह होगा अंत को गया हुआ, अंत को गया हुआ, तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। मनमोहिनी शब्द में कौन सा समास है? मनमोहिनी शब्द में कौन सा समास है? अभी अपने बात की थी अंतोतगत्वा यानी अंत को गया हुआ, उसी तरीके से मनमोहिनी यानी मन को मोहिनी वाली, मन को मोहिनी वाली, कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ऋषिकेश शब्द की संधि क्या होगी? ऋषिकेश शब्द की संधि क्या होगी? तो ऋषिक धन ईश, ऋषिकेश होगा इसके अंतर्गत। ऑप्शन 3 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से श्रमसाध्य शब्द में कौन सा समास है? श्रमसाध्य शब्द में कौन सा समास है?
देखिए इसका समास विग्रह होगा श्रम से साध्य, और श्रम से साध्य यानी तत्पुरुष समास तो है ही, तत्पुरुष में भी करण तत्पुरुष का ये उदाहरण है। गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या है? देखिए अय, इसके अलावा आय, औ और आव, ये शब्द बीच में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर गायक, गायक आय शब्द है यहाँ पर आ रहा है। जब अय आय औ आव यानी कि ये ए के स्थान पर बनता है, ये ऐ के स्थान पर बनता है, ये ओ के स्थान पर बनता है और ये औ के स्थान पर बनता है। आय आया है तो ये ऐ के स्थान पर बनेगा। ऐ की मात्रा कैसी होती है? ऐ की मात्रा होती है दो मात्रा, गई धन अक, गायक। ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। मनवंतर शब्द में कौन सी संधि है? मनवंतर शब्द में कौन सी संधि है? देखिए मनु धन अंतर होता है, मनु धन अंतर, तब बनता है मनवंतर, और ये यण संधि का उदाहरण है। वागीश्वरी शब्द में कौन सी संधि है? वागीश्वरी, देखिए इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी, और यहां पर यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि ऑप्शन सेकंड। वृहद्रथ का संधि विच्छेद क्या होगा? वृहद्रथ का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए वृहत धन रथ, ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, ऑप्शन थर्ड। निम्न में से गजारूढ़ शब्द में समास है। गजारूढ़ शब्द में समास, इसका समास विग्रह होगा गज पर आरूढ़, गज पर आरूढ़ यानी कि अधिकरण तत्पुरुष का ये उदाहरण है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन से समास में होता है? तत्पुरुष समास में होता है उत्तर पद प्रधान, यानी कि दूसरा पद जो होता है वो अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर प्रधान होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।